इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ होमिओपॅथी फिजिशियन्स संस्थेच्या वतीने होमिओ वर्ल्ड विजन 2025 या 2 दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन आज शनिवार दिनांक 22 आणि 23 फेब्रुवारी रोजी स्वामी विवेकानंद सभागृह MIT कोथरूड येथे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी प्रमुख उपस्थितीमध्ये भारत सरकारच्या होमिओपॅथी राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष डॉक्टर अनिल खुराना, संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तन्वीर हुसैन, पद्मश्री VK गुप्ता, डॉक्टर निशिकांत थापे, डॉक्टर अजित कुलकर्णी, प्रोफेसर डॉक्टर MA राव, डॉक्टर कुमार ढवळे, प्रोफेसर डॉक्टर R रामैया, मिलिंद निकुण, डॉक्टर मंगेश जतकर, डॉक्टर निरंजन मोहंती, डॉक्टर सुधांशु आर्या, डॉक्टर हरीश शिंदे आदि उपस्थित होते। We are having the 27th National Homeopathic Conference, which is organized by the Indian Institute of Homeopathic Physicians. This is one conference after many years we have hosted in Pune, and as a part of the organizing committee, we are having a 2 days national conference with multiple speakers, great information, and we have done a lot of award ceremonies over here. We have awarded many special achievers and different principals of the colleges. We have practitioners, veterinarian, homeopaths. So everybody is looking forward to these 2 days. I'm sure they will enjoy, get a lot of information about homeopathy scenario in India. Thank you. उद्घाटन सोहळ्यादरम्यान डॉक्टर अनिल खुराना यांना पद्मश्री डॉक्टर KG सक्सेना मेमरीवर लाईफ टाइम अचीव्हमेंट पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले। राजश्री श्री छत्रपती शाहू महाराज मेमोरियल होमिओ विशिष्ट सेवा पुरस्काराने डॉक्टर रमाकांत दगडे यांना गौरवण्यात आले। डॉक्टर GLN शास्त्री मेमोरियल होमिओ विशिष्ट सेवा पुरस्काराने डॉक्टर G श्रीनिवासुल यांना प्रदान करण्यात आला, तर डॉक्टर रवींद्र कोचर यांना देखील सोहळ्याप्रसंगी सन्मानित करण्यात आले। पुष्पगुच्छ, सन्मानचिन्ह, प्रमाणपत्र व शाल असे या पुरस्काराचे स्वरूप होते। संपूर्ण कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी डॉक्टर वैजयंती नगरकर मुख्य, वैद्य अधिकारी आयुष डिपार्टमेंट स्वास्थ्य मंत्रालय, डॉक्टर MA राव व DSH मेडिकल कॉलेजच्या प्राचार्या मनीषा सोलंकी यांनी विशेष प्रयत्न केले होते। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉक्टर वैजयंती नगरकर व RP बारोट यांनी, तर आभार डॉक्टर दहाड यांनी मानले। डॉक्टर तनवीर हुसैन, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियंस, जो हम लोग सब ये हमारी CEC बॉडी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी प्लस हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो महाराष्ट्र स्टेट ब्रांच है उसकी तरफ से हम लोग 2 दिन का ये होम्यो वर्ल्ड विजन 2025 कर रहे हैं। जिसका मेन मकसद ये है कि होम्योपैथी का जो स्कोप है, जो हम लोग कहाँ पे क्या काम हो रहा है, जिसमें मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, उसके लिए इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आए हैं। कैंसर पे बहुत बड़ा काम हो रहा है, उसके बाद कार्डियोलॉजी पे, लिवर पे, किडनी पे, हर एक फील्ड के जो विषय के अलग अलग एक्सपर्ट है, हम सबको उनको बुला के रखे हैं इधर। और इसमें इसके अलावा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसमें हम लोग ने शामिल किया है, ऑटिज्म है, मदर एंड चाइल्ड का काफी इसमें 69 रिसोर्स पर्सन है हमारे पास, सबका अलग अलग विषय है, सबके पास एविडेंस बेस्ड जो प्रूफ के साथ बिफोर आफ्टर रिपोर्ट्स के साथ उनका एक रिकॉर्ड जो क्लिनिक में बनाया हुआ है वो हम लोग सब पब्लिक के सामने लेके आना चाहते हैं। जैसे आज मॉर्निंग सेशन में हमारे चीफ गेस्ट खुराना सर बोल रहे थे कि एविडेंस बेस्ड जो काम है उसको ही अगर हम लोग लेके आएंगे तो दुनिया को विश्वास आता है कि व्हाट इज होम्योपैथी और इसका स्कोप क्या है। तो यहाँ पे जितने भी पेपर हम लोगों ने लिए सभी का दे आर ऑल ग्रेट क्लिनिकली सक्सेसफुल एकेडमिशियंस जिनके पास एविडेंस बेस्ड पेपर्स है, उसको हम लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि होम्योपैथी का जो प्रचार है वो होना चाहिए। डाटा के लिए डिफरेंट टाइप के ऐप्स, होम्योपैथी में एक रिपोर्टेशन सॉफ्टवेयर बहुत पुराने टाइम से है, ऑलमोस्ट 1870 ऑनवर्ड्स। वो जो डिजिटल डाटा है हमारा, वो डिजिटल डाटा के ऊपर काफ़ी सॉफ्टवेयर तैयार हुए हैं। अब उनका पास जो रिपोर्टेशन की टेक्निक है होम्योपैथी में, जैसे मेडिसिन का सिलेक्शन जो है वो फास्ट होता है। अब उसके अंदर अगर हम AI एप्लीकेशन साथ में डालेंगे उसके लिए, तो जो डाटा एक्रू होगा इस सारी प्रोसेस पे, वो उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को और रिफाइन करता चला जाएगा। स्पूरियस मेडिसिन या अनकॉमन मेडिसिन या रेयर मेडिसिन वो भी धीरे धीरे हाईलाइट होकर बाद में आनी शुरू होगी। तो ये सब चीज़ें होम्योपैथिक सिस्टम को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर आगे बढ़ाएंगे। और AI की एप्लीकेशन हमने करिकुलम के अंदर भी, असेसमेंट के अंदर भी, कॉलेजेस की रेटिंग के अंदर भी AI एप्लीकेशन वहाँ पर क्या इश्यूज है, इस सबको मिलाकर बात करें। राष्ट्रीय आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या अंतर्गत हे 70 होमिओपॅथी महाविद्यालय आहेत। या महाविद्यालयांमध्ये प्रथमतः इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ होमिओपॅथी प्रॅक्टिशनर्स यांनी आता जो कार्यक्रम राबवलेला आहे त्याच्यात होमिओपॅथीला चांगल्या रीतीने जनतेपुढे आणण्याचा प्रयत्न
चांगल्या करण्याचा प्रयत्न हे करत आहात आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे इंटिग्रेटेड अप्रोच ठेवला असल्या कारणाने मॅटर्नल चाइल्ड हेल्थ, पॅलिएटिव्ह केअर, जिरॅट्रिक केअर या विषयांवरती ही कॉन्फरन्स जास्त भर देते आणि आज देशामध्ये नव्हे तर ग्लोबली जिरॅट्रिक अँड पॅलिएटिव्ह केअरला महत्त्व आहे आणि या संदर्भात होमिओपॅथीचे लोक अग्रगण्याने जर त्याचा विचार करतायत याचा अर्थ काय होतं की आपण फक्त मॉडर्न सायन्सला महत्त्व देत नाही आहोत तर होमिओपॅथी सुद्धा याच्यामध्ये विचार करते आणि पुढे जो भारताला फ्युचरमध्ये आपली 65% जनता जी ही आताची ॲडल्ट आहेत आणि हीच पुढे जाऊन या जगाला आपल्याला पॅलिएटिव्ह आणि जिरॅट्रिक केअर देणार आहे हे सांगण्यासाठी ही कॉन्फरन्सचा उपयोग चांगला होऊ शकतो आणि इंटिग्रेटेड हेल्थवरती नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी आहे 2020ची तर त्याच्यामध्ये यांचे योगदान हे चांगलं ठरेल.